नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो न सिर्फ इतिहास के पन्नों से जुड़ी है बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई भी सिखाती है। ये है सिकंदर और सन्यासी की कहानी। जब पूरी दुनिया को जीत लेने वाला महान सम्राट सिकंदर भारत की मिट्टी से एक सन्यासी को अपने साथ ले जाने की ठान लेता है, तब क्या होता है जब उसका सामना होता है एक ऐसे तपस्वी से जिसकी आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र और अडिग होती है। चलिए जानते हैं शक्ति और आत्मबल के इस अद्भुत संग्राम की कहानी। यह उन दिनों की बात है जब सिकंदर भारत का पश्चिमोत्तर प्रदेश जीतने के बाद वहां का बेशुमार खजाना लेकर वापस यूनान लौटने की तैयारी में था। तभी उसे विचार आया कि भारत से इतना कुछ ले जा रहा हूं तो क्यों न यहां से एक सन्यासी भी अपने साथ ले जाऊं। आखिर भारत के सन्यासी भी कोई कम मशहूर तो हैं नहीं। बस तय किया तो हाथों हाथ उसने सिपाहियों को कोई एक सन्यासी पकड़ लाने का हुक्म दे दिया। और जब सिपाहियों को हुक्म दे दिया तो देर क्या, जल्दी ही एक सन्यासी पकड़कर उन्होंने सिकंदर के सामने हाजिर भी कर दिया। उस सन्यासी का नाम दंडायन था। उसने तो आते ही सिकंदर से उसे इस तरह बेवजह पकड़कर ले आने का कारण पूछा। सिकंदर ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ससम्मान अपने साथ यूनान ले जाऊंगा ताकि यूनान के लोग भी भारत के सन्यासी को देख सकें। दंडायन ने कहा, वह तो ठीक, पर मैं यूनान जाना चाहता ही नहीं। सिकंदर बोला, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं सन्यासियों और फकीरों की बड़ी इज्जत करता हूँ। तुम्हें वहाँ न सिर्फ सम्मान मिलेगा बल्कि मैं वहाँ तुम्हारा एक शानदार आश्रम भी खुलवाऊंगा। दंडायन बोला, हे यवनराज, मुझे लोभ देने की कोशिश मत करो। सन्यासी को लोभ से नहीं जीता जा सकता। मैं किसी कीमत पर यूनान नहीं जाऊंगा। सन्यासी की ऐसी अकड़ देख सिकंदर हंसता हुआ बोला, सुनो, मैंने पूरी धरती जीत ली, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। सो जब मैंने तय किया है तो तुम्हें चलना तो पड़ेगा ही, और जब चलना ही है तो बेहतर है कि राजी खुशी चलो। दंडायन बोला, देश जीतना या खजाना लूटना अलग बात है और एक सन्यासी को उसकी मर्जी के खिलाफ ले जा पाना अलग बात है। तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकते। सन्यासी के मुख से ऐसा सुनते ही विजय के मद में चूर सिकंदर जोर से हंस दिया और हंसते हुए ही बोला, क्या बात करते हो, कौन रोकेगा मुझे, अभी तुम्हारी अकड़ निकाल देता हूँ। इतना कहते कहते सिकंदर ने सन्यासी को बांधकर एक रथ में बिठाने का हुक्म दे दिया। हुक्म तुरंत अमल में लाया गया और देखते ही देखते सन्यासी को रथ के अंदर बांध दिया गया। सन्यासी को बांधे जाते ही सिकंदर उनके पास पहुंचा और पहुंचते ही थोड़ी अकड़ से पूछा, क्या अब भी तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता? दंडायन बोला, हाँ। सिकंदर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, वह कैसे? दंडायन बोला, तुमने मेरे शरीर को बांधा है। शरीर पर अवश्य तुम्हारा जोर है, परंतु तुम्हें मेरा शरीर चाहिए या मेरी संन्यस्त चेतना? यदि मेरी चेतना चाहिए तो वह तो मेरे नियंत्रण में है, वह यूनान जाकर खामोश हो जाएगी। फिर तुम्हारे पास रह जाएगा मेरा शरीर, तो उसका तुम करोगे क्या? सिकंदर तो सन्यासी की बात सुनते ही अवाक रह गया। उसने तुरंत माफी मांगते हुए सन्यासी को आजाद कर दिया। वह समझ गया कि वाकई राजाओं को हराना या खजाना लूटना अलग बात है। सन्यासी की ही नहीं, प्रकृति की रचना में हर मनुष्य की चेतना पूर्ण स्वतंत्र है। उसकी मर्जी के बगैर उसके मन से कोई कभी कुछ नहीं करवा सकता है। लेकिन यह उसके लोभ और भय ही हैं जो उसे दूसरों का मानसिक गुलाम बनाए हुए हैं। जो कोई मनुष्य जहाँ कहीं हो और जैसा भी हो, सिर्फ मन से भय और लोभ हटा ले तो वह सन्यासी ही है, क्योंकि फिर उसे क्षण भर को कोई गुलाम नहीं बना सकता।
यह समझ लेना कि सन्यासी का अर्थ ही संपूर्णता से अपनी स्वतंत्रता की उद्घोषणा है। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।